संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, 9 अक्टूबर के समाचार आप मन के सामने साझा करे बर आए हैं, लेकिन ओकर पहले आप सब संगवारी मन के धन्यवाद घलो कहना चाहता हूँ, जो ये पहल के हिस्सा बन करके मोर एक कोशिश ला रोज नया नया उत्साह ले भरत जाता। आप सब संगवारी मन के धन्यवाद। और अब हिंदी में आतो समाचार ले शुरू करत हूँ। पहला समाचार, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र, अच्छे से ये नाम याद कर लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र मिश्र पूरे भारत में इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनको वन भय से संबंधी शोध में पीएचडी हासिल है। एकमात्र व्यक्ति जिनको वाइल्ड बफेलो के संबंध में पीएचडी हासिल है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन्हें राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। कल एक समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने उनको सम्मानित किया। ध्यान ये भी रखने की जरूरत है कि ये छत्तीसगढ़ राज्य के वन भय से संवर्धन के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। वैसे वर्तमान में ये वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के रीजनल हेड हैं, यानी क्षेत्रीय प्रमुख हैं, सेंट्रल क्षेत्र यानी मध्य क्षेत्र के लिए, यानी हमारे क्षेत्र के लिए। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ अंचल में वन भैंसों की गिरती हुई संख्या पर पहले तो चिंता जाहिर की, और फिर उस संख्या को बढ़ाने के तरीके सुझाए, बताए। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की मदद से आज हमारे राज्य में वन भैंसों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। तो इनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और आपको क्या करना है, नाम याद करना है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र। इसी तरह आप टाइगर मैन ऑफ इंडिया याद करते हैं, कौन है? कैलाश सांकला साहब, याद है? चलिए आज से याद रखिएगा। तो एक नाम और मैं आपको बता दिया। इसके अलावा आप बात करते हैं इस अवसर पर लॉन्च हुई एक किताब के बारे में और एक फिल्म के बारे में। इस अवसर पर एक किताब भी लॉन्च की गई। ये किताब राजेंद्र मिश्र जी ने ही लिखी है। किताब जो है उसका नाम है वन भैंसे की कहानी, छोटू की जुबानी। अब यहाँ छोटू कौन है? यहाँ छोटू एक वन भैंसे का नाम है। ये एक काल्पनिक किरदार है, काल्पनिक पात्र है, जो कि कॉमिक्स टाइप से आएगा और बताते हुए अपनी जर्नी के बारे में चर्चा करेगा कि वो कैसा है, कैसे उनका जीवन चलता है। ये सब, ये 5वीं किताब है वैसे तो मिश्र साहब की लिखी हुई। इसके अलावा एक फिल्म भी रिलीज हुई, या एक फिल्म का विमोचन भी किया गया, बोवेन फ्रॉम द ब्रिंक्स। ये एक किताब है, माफी चाहूंगा, ये एक फिल्म है जिसको रिलीज किया गया। संभवतः यूट्यूब में अपलोड किया जाए और आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये जानने की जरूरत है कि असम से जो 2 वन भैंसों को लाया गया छत्तीसगढ़, ये उस जर्नी के बारे में भी जानकारी देने वाली एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। 2 नाम याद करिए, लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी। ये 2 नाम दिमाग पर बैठा लीजिए। जब बात कहीं भी हो महिला सशक्तिकरण की, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो ये 2 नाम हमेशा सम्मान के साथ लिए जाएंगे। ये 2 ऐसे नाम हैं छत्तीसगढ़ अंचल के लिए जिन्होंने हाल फिलहाल में लगभग 10 किलो क्षमता वाला एक बम डिफ्यूज किया। महिला बम डिफ्यूज करे, ये समाचार तो बनना ही बनना था। ये समाचार बना भी। दंतेवाड़ा डीआरजी की ये महिला कमांडो हैं, और इन दोनों ने आईईडी बम डिफ्यूज करने का काम किया। मुख्यमंत्री महोदय ने इनका उत्साह बढ़ाने के लिए और इनका धन्यवाद करने के लिए इनसे संपर्क भी साधा, तब ये समाचार और प्रमुखता से छापा गया। बहरहाल आपको ये 2 नाम अब याद हो जाने चाहिए, लक्ष्मी कश्यप और विमला मंडावी, आपके अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की महिला सशक्तिकरण की उदाहरण। अब बात करते हैं अगली न्यूज की। बर्फानी धाम। बर्फानी धाम एक पर्यटन केंद्र तो है ही, साथ ही साथ एक आयुर्वेदिक केंद्र भी है। राजनांदगांव में स्थित है। यूं कहें कि छत्तीसगढ़ से नागपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है ये मंदिर। हमेशा यहाँ शरद पूर्णिमा का मेला आयोजित किया जाता है। 1999 से यह परंपरा बदस्तूर जारी है, यानी कि लगातार जारी है। जहां शरद पूर्णिमा की रात, जिस रात को यह माना जाता है कि अमृत बरसता है, इस रात को यहाँ खीर वितरण किया जाता है। और ये खीर जड़ी बूटी युक्त होती है, जो कि ऐसी मान्यता है कि जो दमा के मरीज होते हैं, अस्थमा पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत असरदायक होती है। बहुत बड़ा मेला आयोजित होता है इस जगह पर। फिर चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, उड़ीसा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, अलग अलग राज्य के लोग भी इस जगह आते हैं और इस समारोह का हिस्सा बनते हैं। लेकिन ड्यू टू कोरोना, इस साल कोरोना ने यह समारोह भी निगल लिया है। इस साल इस समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। 30 अक्टूबर का आयोजन होना था। बहरहाल इस साल यह आयोजन रद्द कर दिया गया है। बर्फानी धाम याद रखिएगा, जिला राजनांदगांव। बात करते हैं अगली न्यूज पे। मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण
और उन्नयन प्राधिकरण। जितना लंबा ये नाम है उतनी बड़ी इस प्राधिकरण की संरचना होने वाली है। संरचना मुख्यमंत्री अधोसंरचना संधारण और उन्नयन प्राधिकरण, ये वो प्राधिकरण होगा जो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा एजेंसी, सबसे बड़ा प्राधिकरण के रूप में काम करने वाला है। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष होंगे और 2 उपाध्यक्ष होंगे। पहले इन पर चर्चा करते हैं। अध्यक्ष का पद पदेन मुख्यमंत्री संभालेंगे, यानी कि पहले इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं भूपेश बघेल। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 2 उपाध्यक्ष होंगे। ये 2 उपाध्यक्ष विधायक दल या विधायक मंडल में से चुने जाएंगे, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। दैट मीन्स वो विधायक मंडल जो है छत्तीसगढ़ राज्य का, वो 2 लोगों को नॉमिनेट करके उपाध्यक्ष के रूप में भेजेगा। इसके अलावा इसमें सदस्य जो होंगे वो राज्य मंत्रिमंडल के हर मंत्री को इसका मेंबर माना जाएगा। इसके अलावा मुख्य सचिव इसके सदस्य होंगे, छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा 5 अन्य सदस्य इसमें शामिल होंगे। ये 5 सदस्य विधायक हो सकते हैं, समाज सेवी हो सकते हैं, या अलग अलग वर्ग में विशेषता प्राप्त व्यक्ति हो सकते हैं। ये संरचना जो है, जो बड़ी सी संरचना बन रही है, ये राज्य की सबसे बड़ी प्राधिकरण बनने वाली है। क्या कार्य होगा इसका? ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में लगातार जो संरचना विकास है और जो संरचना विकास का कार्य है उसकी मॉनिटरिंग करने के अलावा बनी हुई संरचना के आगे उन्नयन के कार्य के लिए योजनाएं बनाएंगी भी और सुझाव भी देंगी। तो एक बड़ी सी प्राधिकरण की स्थापना होने जा रही है जो राज्य का आने वाले समय में सबसे बड़ा प्राधिकरण माना जाएगा। अब कुछ और घोषणाएं हुई हैं कैबिनेट मीटिंग में, वो भी देख लेते हैं। जैसे इस साल स्थापना दिवस समारोह, यानी 1 नवंबर का जो राज्य स्थापना दिवस समारोह है, वो इस साल पूरे राज्य में सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक जगह यह समारोह होगा और वो होगा मुख्यमंत्री निवास स्थान। इसके अलावा जो दूसरा घोषणा हुआ वो है सामाजिक संस्थाओं को अब जमीन अधिग्रहण जो किया जाता है उनके द्वारा, वो 7,500 स्क्वायर फीट भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार दिया जाएगा। पहले ये 5,000 स्क्वायर फीट भूमि थी, अब सामाजिक संस्थाएं 7,500 स्क्वायर फीट भूमि अधिग्रहित कर सकेंगी या अपने उपयोग के लिए ले सकेंगी। इसके अलावा निर्माण ठेकेदारी में एक नया वर्ग जोड़ा गया। अब तक ए, बी, सी और डी 4 वर्ग में ठेकेदारी लाइसेंस दिया जाता था। अब एक नई कैटेगरी ई कैटेगरी भी जुड़ गई है जिसके लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके अलावा वन विभाग का नाम बदल दिया गया है, ये बहुत बड़ा न्यूज है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन विभाग अब न सिर्फ वन विभाग बल्कि वन विभाग और जलवायु परिवर्तन विभाग के नाम से जाना जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये याद रहेगा। इसके अलावा SC ST वर्ग के लिए स्टार्टअप जो योजनाएं हैं उसके लिए भी विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। यानी SC ST वर्ग के जो स्टार्टअप होंगे उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके लिए सहायता जो है वो राज्य सरकार की तरफ से प्राप्त होगी। बहुत डिटेल तो नहीं आई है, धीरे धीरे पता चलेगा। इसके अलावा एक बड़ी अनाउंसमेंट ये भी थी कि वो मेगा कंपनियां जो कि इन्वेस्ट करना चाहती है राज्य में, उनके इन्वेस्ट के लिए 500 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकेंगी छत्तीसगढ़ में, जबकि बस्तर संभाग में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो 1,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकेंगी, ऐसी भी घोषणा की गई है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। काला धान, ध्यान रखिए काला धन नहीं है, ऐसा ना हम काला सुनते ही धन की बात सोचने लग जाते हैं, ये काला धान है। छत्तीसगढ़ अंचल के द्वारा विकसित किया गया अपने किस्म का एकदम अनोखा धान जिसकी बालियां काली होती हैं और राइस भी काला निकलता है। भाई ये काला धान कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत फायदे कारक माना जाता है, इसलिए हार्ट संबंधी जो रोग हैं उसके लिए बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ वो लोग जो अपना बढ़ता हुआ मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बड़ा उपयोगी माना जाता है। मार्केट में इसकी वैल्यू महज 150 से 200 रुपए किलो है और अगर आप फ्लिपकार्ट अमेजन में खरीदेंगे तो 300 रुपए किलो तक आपको मिलता है। ये नहीं बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ के कोरबा अंचल में इसकी उपज ली जा रही है और 1 एकड़ के भीतर 18 क्विंटल तक ये उपज दे रहा है वर्तमान में, वो भी तब जब इसे श्री विधि से लगाया जा रहा है। श्री विधि कृषि की एक बहुत उपयोगी तकनीक होती है जिसमें कतारबद्ध धान के पौधे रोपे जाते हैं, 2 मेल के बीच में 1 फीमेल, इस तरह से। तो इसके बारे में डिटेल वैसे मैं छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ा रहा हूं और उसमें आपको पता चल सकता है। हाँ, इससे याद आया कि मैं लगातार छत्तीसगढ़ की क्लासेस ले रहा हूं, इतिहास और भूगोल दोनों। तो जिनको जुड़ना हो मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। महज 1,000 रुपए की फीस पर मैं ये छत्तीसगढ़ आपको कंप्लीट कर रहा हूं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तुषार कांति बोस, ये नाम छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ा नाम था। वरिष्ठ पत्रकार थे, निधन हो गया इनका बीती रात। और अगर इनको थोड़ा और जानना चाहें तो बस्तर में दैनिक पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले
ये पहले पत्रकार माने गए थे। खैर, इनके निधन से बस्तर अंचल की पत्रकारिता को काफी नुकसान होगा, ये तो तय है। वो क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। बहरहाल आप और हम इन्हें श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं। तो ये था आज का समाचार। हम मिलेंगे कल के न्यूज के साथ, जहां हम आगे का क्रम जारी रखेंगे। ध्यान ये रखें, 15 तारीख के समाचार के बाद हम एक टेस्ट लेने वाले हैं। जो भी उस टेस्ट में जुड़ना चाहते हैं, आप में से जो भी, अपना नाम और शहर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। अगर अब तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो, अगर जुड़े हुए हैं तो भेजने की जरूरत नहीं है, नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल अपना नाम और शहर का नाम लिख करके भेजिए। हम इंतजार करेंगे। मुलाकात करते हैं।